Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. सोचिए क्या होगा अगर वो चीज ही खत्म हो जाए जिस पर हमारी पूरी दुनिया चलती है। चलिए इसी सवाल को समझते हैं एक स्कूल ट्रिप की कहानी से। एक ऐसी कहानी जिसने एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी समस्या पर रोशनी डाली। तो कहानी शुरू होती है एक बस से। बच्चे स्कूल ट्रिप पर जा रहे थे, अहमदाबाद से अदालज की बावड़ी, और तभी अचानक ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है। सामने एक बड़ा सा चौराहा था, चारों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें, पौ पौ हॉर्न का शोर, और हां, गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं। माहौल में एक बेचैनी सी थी। इतना धुआं था कि पास के रिक्शे में बैठा एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से खांस रहा था। ये सब कुछ बड़ा जाना पहचाना सा लगता है ना। और बस इसी ट्रैफिक जाम के बाद कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। बच्चों की बस रुकती है एक पेट्रोल पंप पर, और वहां उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसने मानो सबके सोचने का तरीका ही बदल दिया। पेट्रोल पंप पर एक पोस्टर लगा था और उस पर लिखा था, पेट्रोल और डीजल हमेशा नहीं रहेंगे, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। अब ये पढ़कर तो बच्चे हैरान रह गए। उनके मन में सवाल उठे लगे, हमेशा नहीं रहेंगे? भाई इसका मतलब क्या है? तो बच्चों में से एक था इब्राहिम। उसने हिम्मत करके पेट्रोल पंप पर काम कर रहे एक अंकल से पूछ ही लिया, अगर पेट्रोल और डीजल हमेशा नहीं रहेंगे तो फिर ये हमें मिलता कहां से है? सवाल तो बड़ा सीधा सा था, लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा। तो अंकल ने बताया कि देखो, पेट्रोल और डीजल हमें मिलते हैं पेट्रोलियम से। ये एक तरह का कुदरती खजाना है, एक बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का लिक्विड जो जमीन में बहुत बहुत नीचे मिलता है। और सबसे जरूरी बात, इसे बनने में कोई 100-200 साल नहीं बल्कि लाखों साल लगते हैं। अब अब्राहम ने जो जवाब दिया वो हम में से कई लोग सोचते हैं। उसने कहा, अरे तो फिर हमें इसे खरीदने की क्या जरूरत है? हम इसे बोरवेल से खुद ही निकाल सकते हैं, जैसे पानी निकालते हैं, है ना? अगर जमीन के नीचे है तो बस पाइप डालो और निकाल लो। कितना आसान लगता है। लेकिन असलियत जाहिर है इतनी सीधी नहीं है। पहली बात तो ये कि पेट्रोलियम हर जगह नहीं मिलता, और दूसरी बात, इसे निकालने और फिर साफ करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी महंगी मशीनों और जबरदस्त टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि धरती के नीचे से ये खजाना हमारी गाड़ियों के टैंक तक पहुंचता कैसे है। ये सफर काफी लंबा है। देखिए, ये कोई आसान काम बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो वैज्ञानिक खास तरीकों से इसका पता लगाते हैं कि तेल है कहाँ। फिर जब जगह मिल जाती है तो पाइप और मशीनों से इसे ऊपर खींचा जाता है। इसके बाद ये कच्चा तेल जाता है एक रिफाइनरी में, जहां इसे साफ किया जाता है, और आखिर में इसे प्रोसेस करके कई अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। और हाँ, ये सिर्फ पेट्रोल या डीजल की बात नहीं है। जरा सोचिए, हमारी रसोई की गैस मतलब एलपीजी, केरोसिन, इंजन ऑयल, ग्रीस, यहां तक कि हवाई जहाज का फ्यूल, प्लास्टिक, पेंट, ये सब कुछ पेट्रोलियम से ही तो बनता है। मतलब हमारी जिंदगी इस पर कितनी ज्यादा निर्भर है ना। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये चीज कितनी कीमती है, तो जरा इसकी असल कीमत पर भी एक नजर डालते हैं। वो कीमत जो हम सब अपनी जेब से चुकाते हैं। ये आंकड़े देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी कह रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो 2002 से 2014 के बीच, मतलब सिर्फ 12 सालों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 गुने से भी ज्यादा हो गईं। ये सीधा सीधा असर है हमारी बढ़ती जरूरत और इस खजाने के सीमित होने का। और सिर्फ गाड़ियों में ही नहीं, हमारे घरों में भी बदलाव आया है। करीब 20 साल के अंदर खाना पकाने के लिए लकड़ी और उपलों का इस्तेमाल कम हुआ, और एलपीजी, केरोसिन का इस्तेमाल लगभग 2 गुना हो गया। मतलब साफ है, हम धीरे धीरे मॉडर्न फ्यूल की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन ये बदलाव हर किसी के लिए आसान नहीं था। दुर्गा की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आज भी बहुत से लोग पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी पर ही निर्भर हैं, और इसका उनकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। रोज कई घंटे लकड़ी इकट्ठा करना, फिर गीली लकड़ी के धुएं में खाना बनाना। सोचिए जरा, जैसा कहानी में कहा गया है, जब खाना खरीदने के पैसे नहीं होते तो लकड़ी खरीदने के पैसे कहां से आएंगे? तो फिर सवाल उठता है कि आगे क्या, भविष्य कैसा होगा? अच्छी बात यह है कि कहानी में बच्चे इस पर भी बात करते हैं, और उनके आइडियाज वाकई कमाल के हैं। बच्चों के सॉल्यूशन सुनिए जरा।
वो कहते हैं सीएनजी वाली गाड़ियां इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वो भी लिमिटेड है, पर एक ऑप्शन तो है। या फिर बिजली से चलने वाली गाड़ियां, और हाँ, क्यों ना सब लोग बस का इस्तेमाल करें ताकि फ्यूल बचे। और सबसे शानदार आइडिया, एक ऐसी कार बनाओ जो सूरज की रोशनी से, मतलब सोलर एनर्जी से चले। ये दिखाता है कि आने वाली पीढ़ी इस प्रॉब्लम को लेकर कितनी सीरियस है। तो मतलब हमारे पास दो तरह के रास्ते हैं। एक वो छोटे छोटे कदम जो हम आज अभी उठा सकते हैं, जैसे रेड लाइट पर इंजन बंद कर देना या अपनी कार की जगह बस से जाना। और दूसरा रास्ता है भविष्य की बड़ी टेक्नोलॉजी का, जैसे इलेक्ट्रिक और सोलर कारें, जिन पर हमें और तेजी से काम करने की जरूरत है। कहानी के आखिर में दिव्या एक कविता पढ़ती है जो हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है, एक पहेली की तरह। मैं काला हूं, मैं गाढ़ा हूं, मैं बहता हूं, मैं कौन हूं, क्या जानते हो? और फिर कविता का अगला हिस्सा सीधा सीधा हमें एक संदेश देता है, मैं ज्यादा दिन चलूंगा अगर तुम मुझे सावधानी से इस्तेमाल करोगे। मुझे बनने में सदियां लगी, मैं हमेशा यहां नहीं रहूंगा। ये एक सीधी सी चेतावनी है। और आखिर में ये सवाल, मेरे बिना जीवन क्या है? ये सवाल सिर्फ पेट्रोलियम के बारे में नहीं है, ये हमारी पूरी लाइफस्टाइल, हमारी आदतों और हमारे भविष्य के बारे में है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।